इस वक्त हमारे साथ देवरे से शलभ मणि त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। शलभ जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। शलभ जी, जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, साफ नजीर दे दी है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर से अगर छेड़छाड़ की गई, खिलवाड़ हुआ, फिर कोई भी उसमें दोषी हो उस पर एक्शन होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना की जैसी जानकारी मिली थी फौरन ये कहा था कि इस संबंध में जो भी लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध जांच करके रिपोर्ट दी जाए। और आपको जानकारी में है कि स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार जी और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मौके पर गए भी थे। और जैसे रिपोर्ट मिली है, मुख्यमंत्री जी ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़े पैमाने पर एक्शन लिया है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे ये जो घटना हुई है और जो इस घटना में शामिल जो लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे पुलिस के लोग हों, उनको एक तगड़ा सबक मिलेगा। ऐसे बहुत से लोग राजस्व विभाग के लोग हों चाहे पुलिस विभाग के लोग हों जो अपना दायित्व ठीक से नहीं निभाते। मुझे लगता है कि आज की जो कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने की है एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है और आगे भी चलकर जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल शलभ जी, ये जरूर है यहाँ पर एक्शन हुआ है, लापरवाही किसी एंगल से हुई, लेकिन ये कह सकते हैं जो कार्रवाई अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, ये मैसेज बहुत तगड़ा देगी यहाँ पर कि अगर किसी भी एंगल से कार्रवाई यहाँ पर होती है तो फिर किस तरीके की कार्रवाई होगी और सीएम खुद नहीं चूकेंगे संज्ञान लेने से। हमेशा मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से ही जीरो टॉलरेंस को लेकर कहा है जी। कि भ्रष्टाचार को लेकर, लापरवाही को लेकर, आम लोगों के काम को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर हमेशा से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और वो नीति स्पष्ट तौर पे नजर आ रही है। एक बहुत ही दुखद घटना देवरिया में हुई थी, जिस प्रकार की घटना हुई और उस घटना को लेकर मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसका संज्ञान लिया और जिस प्रकार की कार्रवाई लोग अपेक्षा कर रहे थे, पूरे प्रदेश के लोग इस प्रकार की कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री जी ने वो कार्रवाई करके दिखाई है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शलभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधायक देवरिया की जो कि कह रहे हैं कार्रवाई जिस तरीके की हुई है वाकई में नजीर होगी। अजीत भी हमारे साथ लगातार बने, अजीत का भी एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अजीत, साफ तौर पर कहा जा सकता है चूक हुई थी इसमें, बहुत बड़ी चूक हुई थी और इसी वजह से यहाँ पर 6 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन अब जिस तरीके की कार्रवाई हुई है और जितनी जल्दी ये कार्रवाई हुई है कह सकते हैं वो एक एग्जाम्पल सेट करेगी और बहुत जरूरी था कि एग्जाम्पल सेट हो। देखिए, बिल्कुल शिल्पा, आपने सही सवाल किया। और अभी देखिए, एक सप्ताह पहले ही मुख्यमंत्री ने यूपी के 2700 थानाध्यक्ष, एसपी, जो जितने क्षेत्राधिकारी थे, ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और यही बात कहा था उन्होंने कि राजस्व के जो विवाद है उनको आप निपटाइए। जो मेड़ के झगड़े हैं, जो जमीन के झगड़े हैं, जो पैमाइश के झगड़े हैं, जो आबादी के झगड़े हैं, उसको आप निपटाइए, उसमें लापरवाही मत करिए। और ये लापरवाही का ही नतीजा था कि देवरिया में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। और पूरे जो सवाल जब खड़े होते हैं तो सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, तो लिहाजा मुख्यमंत्री इस बात को बार बार कह चुके हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और करप्शन, इस पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। तो इसलिए राजस्व कर्मियों पर, पुलिस कर्मियों पर एक साथ कार्रवाई हुई और ये कार्रवाई कहीं ना कहीं और जगहों पर जहां पर राजस्व विवाद हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार निर्देश देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, आदेश जारी करते हैं कि आप मौके पर जाइए, पैमाइश करिए, जमीनी विवाद को निपटाइए। ये जो आपसी रंजिश वाले मामले, इन पर कार्रवाई कठोर कर तरीके से करिए। लेकिन बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो नहीं करते, बहुत सारे लेखपाल क्षेत्र में नहीं जाते, एसडीएम नहीं सुनते लोगों की शिकायतें, तहसील दिवस और थाना दिवस में निस्तारण नहीं होता, मुख्यमंत्री के IGRS पोर्टल पे शिकायत करने के बाद नहीं सुनी जाती, उसकी फर्जी निस्तारण कर दिए जाते हैं। अब तक 17 जिले के डीएम इस बात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हटाए हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत का सही तरीके से निस्तारण नहीं किया। तो ये नजीर होगी और आने वाले समय के लिए जो लोग जिले में तैनात है, अलग अलग जिलों में, यूपी के 75 जिलों में, उनके लिए सबक है कि अगर आपने लापरवाही की तो आपके खिलाफ ऐसा ही एक्शन होगा। बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आशीष साई इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। आशीष, साफ संदेश, साफ मैसेज यहाँ पर सीएम की तरफ से, और ये कह सकते हैं कथनी करनी अलग नहीं है, कथनी और करनी जो है वो बिल्कुल एक है और इसीलिए एक्शन हो गया इतनी जल्दी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से देवरिया में नरसंहार हुआ, जिस तरह से लगातार जमीनी विवाद में लगातार एप्लीकेशनबाजी होती रही, लेकिन पुलिस की लिपाचोपी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी को लिपी चुपी से इतना बड़ा संघर्ष हो गया कि 6 लोगों का नरसंहार हो गया। एक वीडियो वायरल हुआ है अभी, आप उसमें देख रहे हैं कि जिस तरह से बच्ची तड़फ रही है और पुलिस वाले वीडियो बना रहे हैं, ये सबसे दुखद एक वीडियो सामने आया है। लेकिन जिस तरह से नरसंहार हुआ, इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दोष पुलिस कर्मियों से लेकर राजस्व कर्मियों का है। जिस तरह से राजस्व कर्मियों की लापरवाही सामने आई है, जिस तरह से SDM जो भी रहे, कई सालों से लगातार इस पर चर्चा चल रही थी, कई सालों से लगातार इस एप्लीकेशनबाजी चल रही थी, लेकिन उनके भाई को यादव उठा के ले जाता है, उसकी जमीन लिखवा लेता है, खारिज दाखिल हो जाता है और कब्जा भी पा जाता है। अब घर जो बचा था उस घर पे भी कब्जा पाने के लिए जिस तरह से लगातार वो दबीज दे रहा था, जिस तरह से लगातार उनकी बेटी। बिल्कुल आशीष, यानी कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके लिए सबसे बड़ी नजीर है
और भले ही इस घटना की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी लापरवाही थी जिसकी वजह से 6 लोगों ने जान गंवाई, लेकिन हाँ, आगे ऐसा कोई घटना कांड ना हो, ऐसी कोई घटना सामने निकल कर ना आए, अब उसका कह सकते हैं एक तरीके से संज्ञान है यहाँ पर, क्योंकि इन लापरवाह अफसरों पर एक लंबी फेहरिस्त तैयार की गई और उन लापरवाह अफसरों पर समय से कार्रवाई हुई है। एसटीएम समेत 15 अफसर हैं जिन पर यह गाज गिर गई है। आशीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ।